मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मल्टीपल स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज घर से ही व्लॉग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कॉलिन एलन नामी आदमी है जिसने वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के ऊपर फायरिंग की। उसके पास एक शॉटगन निकली, उसके पास एक पिस्टल था और उसके पास मल्टीपल नाइफ्स थे। प्रेसिडेंट ट्रंप तकरीब के अंदर मौजूद थे। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और सेक्रेटरी जो खारजा हैं मार्को रूबियो, वो भी जो उस तकरीब के अंदर मौजूद थे। और तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट्स और जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेथ, ये भी उस तकरीब के अंदर मौजूद थे जहां पर वो शख्स अपना जो है वो असला लेकर वो दाखिल हो गया। बज़ाहिर ये एक असैसिनेशन अटैम्प्ट थी, लेकिन बहरहाल इस हवाले से क्या सरैयाँ जारी हैं। जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद बताया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ी देर बाद जो है वो आकर वाइट हाउस के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करेंगे और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुफ्तगू भी की। और जो वाक़या ये पेश आया है यकीनी तौर पर यह काबिल मज़म्मत है ईरान की जानिब से। ताहम इस वाक़े को यानी कोरियोग्राफ वाक़या जो है वो करार दिया जा रहा है। उनके मुताबिक कि फॉक्स न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट जब बात कर रही थी तो बीपर देते हुए उसकी लाइन को फॉक्स न्यूज़ ने खुद ही कट किया, क्योंकि वो बता रही थी कि शायद ये स्टेज्ड है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो जो वाइट हाउस की तर्जुमान हैं उनका भी एक क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है। वो बता रही हैं कि आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर होगी आपको गन शॉट्स की आवाज़ सुनाई देगी। वो यकीनी तौर के ऊपर वो तकरीर जो उन्होंने खुद तहरीर की है वो उसका हवाला दे रही थी, लेकिन बहरहाल इस हवाले से खासी जो है वो गुफ्तगू हो रही है। ईरान तो ये समझ रहा है कि ईरानी न्यूज़ एजेंसीज़ में देख रहा हूँ कि वो कह रही हैं कि ये फॉक्स न्यूज़ की जो कॉरेस्पॉन्डेंट की बीपर को ड्रॉप किया गया है वो सच बयान करने वाली थी, तो पहले ही लाइन को जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया और ये जाहिर किया गया कि लाइन ड्रॉप हो गई है। इस किस्म की जब आपकी किसी मुल्क के साथ दुश्मनी होती है तो फिर वहाँ पर होने वाले वाक़यात को भी आप यानी कोरियोग्राफ करार देते हैं। आप कहते हैं कि ये खुद ही जो है वो स्टेज्ड है या ये इन्होंने खुद ही ये अपना वाक़या करा कर सिंपथीज़ लेने की कोशिश की है। मैं तो ये कहूँगा कि किसी को किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं है। और बिलखुसूस जहाँ पर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जहाँ पर अमेरिकन पॉलिटिशियंस मौजूद थे, वहाँ पर सिक्योरिटी ने जो है वो बर वक्त रिस्पॉन्ड किया और सबसे पहले जेडी वैंस को उन्होंने एवैक्यूएट किया और फिर साथ प्रेसिडेंट ट्रंप को। और दोनों को देखें, उनका SOP ये है कि दोनों को मुख्तलिफ साइड से जो है वो यानी एग्जिट करवाया गया। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मौजूद थी और दीगर जो डिग्निटरीज मौजूद थे उन तमाम के तमाम जो है वो महफूज रहे। कोई शख्स जो है वो इस तरह का पॉलिटिशियन या सिविलियन जो है वो ज़ख्मी या उसकी डेथ नहीं हुई। लेकिन एक पुलिस या जो सिक्योरिटी ऑफिशियल है उसके बारे में बताया जाता है कि उसको जो गन शॉट किया गया और उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो वो महफूज रहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझसे बात भी करूंगा और उसकी खैरियत दरियाफ्त करूंगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो क्विक रिस्पॉन्स था सिक्योरिटी फोर्सेस का उसको अप्रिशिएट किया। और उसके बाद जहाँ जिस होटल के अंदर ये शख्स स्टे कर रहा था उसका भी जो है वो उन्होंने पूरा जो है मुहासरा किया और फिर वहाँ पर जाकर अब चेक हो रहा है कि जिस रूम के अंदर वो ठहरा था कि इस शख्स ने ये प्लानिंग की या इसके पीछे कोई और लोग शामिल हैं या इस शख्स का ये इनफरादी अमल था। बहरहाल जी तहकीकात जो है वो पुलिस चीफ के मुताबिक भी तहकीकात जो हैं वो उन्होंने शुरू कर दी हैं और वो जल्द इस मुतल्लिक जो है वो हकाइक अवाम के सामने लेकर आएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के पर यह पहला वाक़या नहीं है जब हमला हुआ हो। एक तो इससे ज़्यादा सीरियस असैसिनेशन अटैम्प्ट उनके ऊपर हो चुकी है, वो महफूज रहे उस असैसिनेशन अटैम्प्ट के अंदर भी। और इस बार भी प्रेसिडेंट ट्रंप के नज़दीक भी वो नहीं पहुंच सका जो शख्स उनको टारगेट करना चाह रहा था। बहरहाल ये भी बताया जा रहा है कि ये अब जो वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर है ये मौखर कर दिया गया है और दोबारा 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा एक बार फिर इस तकरीब का इनेकाद होगा। ये बढ़ती हैं जी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सैयद अब्बास इराक़ची इतलात ये मौसूल हो रही हैं जी, और पाकिस्तान की जानिब से भी मुझे इस मुतल्लिक़ कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि वो आज रात को दोबारा पाकिस्तान इस्लामाबाद आ रहे हैं। और उनका जो डेलीगेशन जो उनके हमरा आया था, कुछ लोग जो कि टेक्निकल लोग थे वो वापस तेहरान चले गए थे। अब उनकी भी वापसी जो है वो मुतवक्के है आज शाम को ही।
और आज रात बताया जा रहा है कि वो क़याम करेंगे और इस क़याम के बाद इस बात का कभी इम्कान है कि सैयद अब्बास इराक़ची, जो कि उनकी इस वक्त मस्कत के अंदर जो है वो अहम मुलाकातें हो चुकी हैं, और ना सिर्फ मस्कत के अंदर मुलाकात हुई है बल्कि उन्होंने अपने जो दो हम मनसब हैं तुर्किया के और मिस्र के, उनके साथ भी उनकी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने एक वर्केबल सोल्यूशन फॉर पीस टॉक्स के हवाले से जो अपना मौक़िफ़ है वो उनके सामने रखा और उन्होंने यही कहा कि जी अब मामला यानी अब अमेरिका का टेस्ट है कि अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात के अंदर कितना संजीदा है, क्या वो तनाज़े का हल डिप्लोमेटिकली चाहता है या उसने लामहौला जो है वो जंग के अंदर ही आना है। ईरानी साइड ये कह रही है कि अगर अमेरिका मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े को हल करना चाहे तो तब भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, और अगर अमेरिका ईरान के ऊपर जंग एक बार फिर मुसल्लत करना चाहता है तो ईरान जो है, ईरानी आर्म फोर्सेस, वो पहले से ज़्यादा उनको तैयार पाएगा और वो पहले से ज़्यादा जो है वो दुश्मन को नुकसान पहुँचाएंगी। अब ईरान तो वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ये बात मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट कर चुका है, और ईरानी साइड जो है वो किसी किस्म का जो झुकना होता है या डरना होता है या खौफ में मुब्तला होना होता है, वो ऐसा कोई नामो निशान जो है ना उनके चेहरों के ऊपर ना उनकी गुफ्तगू के अंदर जो है वो सुनाई देता है। जंग के अंदर किसी भी फरीक का फ़ायदा नहीं होता, और मैं ये कहूँगा कि अमेरिका और ईरान दोनों को इस हवाले से जो है वो बखूबी इल्म है कि मुज़ाकरात ही इस तनाज़े का वाहिद हल है, और मुज़ाकरात के ज़रिए जो अमन आता है वो देर पा अमन होता है। जब जंग मुसल्लत की जाती है या जंग के ज़रिए कोई काम करने की कोशिश की जाती है बज़ोर बाजू, तो फिर उसके यानी नताइज अच्छे नहीं बरामद होते, वो हमेशा मसाइल को जन्म देता है, और फिर वो मसाइल जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद बढ़ते जाते हैं। फिर तनाज़ा कभी भी लॉन्ग लास्टिंग पीस के अंदर जो है वो तब्दील नहीं हो सकता। वो एक टेम्प्रेरी पीस तो जो है वो हासिल किया जा सकता है, यानी एक वक्ती अमन तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन जो बुनियादी हदफ है एक पायदार और मुस्तकिल अमन, ये फिर ख्वाब शर्मिंदा ताबीर अक्सर नहीं हो पाता। तो लिहाजा ये दोनों अतराफ़ को ये बखूबी इल्म है, और पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स हैं इस ज़िम्न के अंदर वो मुसलसल जारी हैं। यही बात जो है वो गुज़श्ता रोज़ भी हमने की थी, और आज मैं फिर वो बात रिपीट करता हूँ। मैं रात को देख रहा था कि वो एक खातून है जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ खासी वो इंगेज रही हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो फरमा रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप का उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि कम होम। तो मैंने उनको कोट किया, मैंने कहा जी कि आप बुध तक इंतज़ार करें और इंशाल्लाह बुध तक जो है वो आपका जो स्टे है वो रायगा नहीं जाएगा। तो ये रात को मैंने उस वक्त ये बात की जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कह दिया कि 18 घंटे का सफ़र जो है एक तवील सफ़र है, और अमेरिका को, यानी वो कहते हैं जी कि मैं बचत करने वाला सदर हूँ और इतना लंबा ख़र्चा वक्त का ज़िया और पैसे का ज़िया जो है वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भी तारीफ़ की। दोनों को जो है वो हमेशा की तरह उन्होंने ग्रेट करार दिया, यानी अजीम करार दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो अल्फाज हैं ये तो यकीनी तौर पर बहुत अच्छे लगते हैं सुनने को। हमें हकीकी खुशी तभी होगी जब अमेरिका की जानिब से भी कोई लचक दिखाई जाए, कोई ऐसा CBM किया जाए जिससे ईरान के साथ जो है वो बिलमुशाफा मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकें इस्लामाबाद के अंदर, और फिर दोबारा ये ना सिर्फ मुज़ाकरात हों बल्कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हों। इंशाअल्लाह पीर या मंगल को कभी इम्कान है कि इस्लामाबाद के अंदर दोबारा मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो जाएँ। मेरी इतलात के मुताबिक अमेरिकन जो हैं, जो कि आई बिलीव इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर स्टे कर रहे थे, आज वो चेकआउट कर रहे हैं, और वो चेकआउट करके यहाँ से कोई नज़दीक ही जो उनकी बेस है वो वहाँ जाएंगे, और फिर उन्होंने भी ट्यूसडे को वापस आना है। कभी इम्कान है जी कि मज़ीद अमेरिका से, यानी USA से, जो कि पहले जिन लोगों को जाने से रोक दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अब कोई एक अपना डेलीगेशन इस्लामाबाद रवाना करें, क्योंकि एक अहम नशिस्त जो है वो साफ़ होती हुई दिखाई दे रही है। वो मंगल को होती है या वो बुध को होती है या वो पीर को होती है। पीर के तो इम्कानात कम हैं, लेकिन मंगल के इम्कानात ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स सी कि इस्लामाबाद पीस टॉक्स राउंड 2 इस्लामाबाद में अगर उसका इनेकाद होता है तो यकीनी तौर के ऊपर यहाँ से अगर देरपा और पायदार अमन दुनिया को मिलेगा तो फिर पाकिस्तान का नाम
तारीख के अंदर, इस्लामाबाद का नाम तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाएगा। अच्छा, अगली खबर ये है कि ईरान की जानिब से जो अमेरिका का जंगी सामान था जो तबाह किया गया, चाहे वो एयरक्राफ्ट थे या दीगर चीज़ें थी, उनकी फुटेजेस जारी कर दी गई हैं। और ये फुटेजेस जारी करने का मकसद ये है कि और उनके ऊपर ईरानी जो परचम है वो लहराया गया है। और इसका मकसद ये है जी कि ईरान ने अपने दुश्मन को जो है वो इबरतनाक जो है वो सबक सिखाया है, वो इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया है। बेसिकली एक पोस्टिंग होती है, ये अपने आप को एट पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ज़ाहिर करना होता है। और साथ उन्होंने नीचे जो है वो जो आयतुल्लाह खामनाई शहीद हैं उनकी तस्वीर भी आवेज़ा की है बैनर्स के ऊपर, जिसका मकसद शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का ये बदला लिया है। तो ये बुनियादी तौर पर जो पोस्टिंग होती है ये ईरान की जानिब से मुसलसल होती है। अपने कौम के जो लहू को वो गरमाते हैं, वो उनके जज्बात को जो है उभारते हैं और वो चाहते हैं कि एक बार जो है वो कौम ये यकीन रखे कि ईरानी जो मुसल्लह फ़ौज हैं वो अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन यानी किसी किस्म की भी ईरान के ऊपर आंच नहीं आने देंगे या ईरान को जो है वो किसी सूरत नहीं झुकाएंगे। एक और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वक्त जो ओमान के जो सुल्तान के साथ सैयद अब्बास अरागची की जो मुलाकात हुई है उसमें जो दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हुई है उसमें वो रास्ता तलाश करने की कोशिश की गई है कि अमेरिका के साथ किस तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए देर पा अमन हासिल किया जा सके। ये जो ओमान न्यूज़ एजेंसी है ये उसकी जानिब से ये ख़बर दी गई है। बहरहाल जी इसमें लेट्स सी देखें जी कि क्या ये रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। लेकिन बड़े अच्छे विजुअल्स थे जी, बड़े अच्छे फ्रेंडली अंदाज के साथ जो है वो सुल्तान के साथ उनकी मुलाकात हुई है और सैयद अब्बास अरागची भी जो है वो बड़े कंफर्टेबल दिखाई दिए हैं मुलाकात के दौरान। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब जो हैं वो बरतानिया के अंदर मौजूद हैं और लंदन के अंदर रात को एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया उनके साथ। वो फैमिली के साथ किसी खाने पर जा रहे थे, किसी दोस्त ने उनकी दावत की थी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रोल्स हैं या वो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने उनकी प्राइवेसी को मुतासर करते हुए उनके साथ बदतमीज़ी की। ये वो रवायती बदतमीज़ी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लंदन के अंदर जो मौजूद कारकुनान हैं वो मुसलसल करते चले आ रहे हैं। जब भी कोई शख्स उनके लीडर के साथ इख्तलाफ राय रखे या उससे मुतल्लिक कोई अपने ख्यालात का इजहार करे पब्लिकली, तो उसके ऊपर ये लोग सुनने की बर्दाश्त इन लोगों के अंदर मौजूद नहीं है और ये तहजीब का दामन छोड़ देते हैं और उनके साथ उलझ पड़ते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अल्लामा ताहिर अशरफ़ी ने फिर भी यानी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। कई लोग यानी अगर कोई ज़्यादा सरफिरा किस्म का आदमी हो तो फिर वो आगे उनको अच्छी तबीयत भी सेट कर सकता है। ये लोग जो कि ये बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं ये अपनी औकात से बाहर निकल चुके हैं और इनको मेरा ख्याल है कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब जूते पड़ने हैं। लोग उकता चुके हैं इनसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तरबियत है जिसको वो शोर का नाम देते हैं ये दर हकीकत एक बदतमीज़ी खराफात है और ये इंतहाई नामुनासिब रवैया है जो ये लोग अपनाते हैं। सुहेल आफरीदी साहब का एक क्लिप जो है वो वायरल है। आई डोंट नो कि ये AI है या ये असली है। अगर असली है तब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और अगर AI है तो तब भी बड़ा ही जो है वो इंटरेस्टिंग है। किसी ने बड़ा यानी परफेक्शन के साथ अगर किया भी है, AI किया तो बड़ा परफेक्शन के साथ किया है, लेकिन जितना लोगों ने इसको शेयर किया है मेरा नहीं ख्याल ये AI है। वो क्या कह रहे हैं पहले सुनते हैं। अच्छा, लपटना झपटना झपट कर पलटना। अब ये लपटना किधर से आ गया? ये पलटना झपटना है। ये लपटना कहाँ से ले आई सुहेल आफरीदी साहब? आई फेल टू अंडरस्टैंड। अगर ये असली है तो ये बड़े ही अफसोस की बात है। ये इमरान खान साहब के टाइगर्स हैं, इनकी ऐसी तरबियत उन्होंने की है। ये चीफ मिनिस्टर के हालात हैं। मैं ये कहूँगा कि ये तमाम बातें एक तरफ, पहले तो एक तनकीद बार बार हो रही थी सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर कि जनाब वो किस तरीके से वो सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर पर बैठने के लिए, कहते हैं हेलीकॉप्टर का झूठा लेने के लिए सलमान अकरम राजा साहब जो है वो पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा गए और फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर पर बैठकर वो पहुँचे आज़ाद कश्मीर
और आज़ाद कश्मीर भी जो जलसा उन्होंने किया है वो बज़ाहिर बड़ा कमज़ोर जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद को सबसे मकबूल जमात करार देती है, कहती है कि 95% 90% लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आप लोगों के दिलों से तहरीक इंसाफ को, ये इमरान खान को नहीं निकाल सकते। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी कमज़ोर तरीन पोजीशन के ऊपर पहुंची हुई है और कमज़ोर तरीन पोजीशन के ऊपर खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पल्ले अब कुछ नहीं बचा। अब तहरीक इंसाफ को सियासी दानिशमंदी का सबूत देते हुए मैच्योरिटी और एक मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना होगा। अगर वो मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान कराएंगे। जो बची कुछ कसर है वो भी आइंदा चंद हफ्तों और महीनों में जो है वो निकल जानी है और जो जमात है उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं सियासी हकीकत जो है वो तस्लीम करता हूँ, लेकिन इस बात को तस्लीम नहीं करता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल जमात है। एक वक्त के ऊपर पॉपुलैरिटी भी थी, लेकिन पॉपुलैरिटी हमेशा एक मकाम के ऊपर खड़ी नहीं रहती, ऊंच नीच आती है। और मेरे ख्याल से इस वक्त गिरावट जिस तरीके से चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी कमज़ोर पोजीशन पर आ चुकी है अवामी मकबूलियत के एतबार से भी। इन्हीं अल्फाज के साथ जी इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।